हेलो, आई एम रूपाली फ्रॉम यंग मेंस अकेडमी और मैं आपके लिए आज नया एक वीडियो लेकर आई हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑलरेडी हमने सिलेबस पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, एक टॉपिक भी कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक की बारी है। नेक्स्ट टॉपिक यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड है क्या? बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रीजन कि आप जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, तब बड़ी बड़ी जो मल्टीप्लिकेशंस है, डिविजन्स हैं, आप उन पर ट्राई करते हैं और आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। हम आज वैसा नहीं करेंगे। हम क्वेश्चंस की बहुत बड़ी इक्वेशन सॉल्व तो करेंगे, बट हम करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से, और वो शॉर्टकट ट्रिक जो है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट मेथड। तो शैल वी स्टार्ट नाउ। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस यूनिट डिजिट मेथड से। अब आपको मेरे सामने यहाँ पर एक पूरी इक्वेशन दिख रही है। इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि 70% ऑफ 980 प्लस 30% ऑफ 450 प्लस 80% ऑफ 480। हमें इसका आंसर निकालना। देखो इक्वेशन बहुत बड़ी है, राइट? तो इक्वेशन बड़ी है तो हमें लगता है कि सोल्यूशन भी बहुत बड़ा होगा, और सोल्यूशन बड़ा वे से आएगा, मतलब एक लंबे लॉन्ग मेथड से आएगा। बट हम करने वाले शॉर्टकट मेथड, पहली चीज। दूसरा, जब ऐसा कोई क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमारी मल्टीप्लिकेशन की स्पीड जो है बहुत तेज हो जाती है। हमें इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन का सोचना पड़ता है कि यार कैसे करें। हमें वैसा कुछ करना ही नहीं है, हमें बहुत सिंपल करना। देखो यहाँ लिखा है 70% ऑफ 980। जरा ध्यान दीजिए, अगर आप नॉर्मली करते हैं जिस तरह से, उसका मतलब होता है हम ऐसे करते हैं ना, 70% इंटू 980। इसे करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल डायरेक्ट एक जरूरत से काट दो, जैसे काट दो, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट, अब ये हो गया। अब अगर आप इस मेथड के थ्रू करते तो 0 0 पहले कट करते, हमने 0 0 को ऊपर ही कटिंग कर दी, हमें कोशिश ही नहीं करनी पड़ी कि हम नीचे प्रॉपर लिखें और फिर सारा मल्टीप्लिकेशन और डिविजन करें। नेक्स्ट 7 को अब 98 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैसे करेंगे? आप 98 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी नहीं करना। बस सिंपल है, 9 8 का क्या होता है? 56 होता है। बस ये 56 आपको याद रखना है, 56। आप सिर्फ 6 लेकर चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6। रीजन क्या है? यूनिट डिजिट मेथड। अब ये एकदम से अगर मैं इधर डाल दूंगी कि यूनिट डिजिट मेथड ऐसे करना है, तो आपको याद नहीं आएगा कि आपने स्कूल डेज में एक प्लेस वैल्यू चार्ट किया था। प्लेस वैल्यू चार्ट, इसके अंदर आपने पढ़े थे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। आपने ये प्लेस वैल्यू चार्ट को आपने पढ़ा था स्कूल डेज में, और आज भी बच्चे काफी पढ़ते हैं, और ये हमारा मैथ्स का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। इस मोमेंट पर ये जो वंस वाली डिजिट है, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। आपको हम जो तरीका मैं बताने लगी हूँ उसमें क्या है, यूनिट डिजिट मेथड अगर आपको आता है तो आपको बड़ी सी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है, सिर्फ आपको ये वाला नंबर पता होना चाहिए। अगर ये नंबर आपको पता चल जाता है तो आप आराम से पीछे के नंबर के थ्रू अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरा आया 7 8 56, तो मैंने 6 अप्लाई करा है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो एक 0 से ये कट किया, दूसरी 0 से ये कट किया, मतलब ये 00 होती है ना परसेंटेज के साथ। तो नेक्स्ट इधर से ये भी कट किया, कटिंग हो गई इतनी। 3 5 से क्या होता है? 15 होता है, राइट? तो मैं 15 में से ये 56 है और इसका 15। नेक्स्ट 8 8 से कितना होता है? 64 होता है। बस इतना लेके चलेंगे। इसमें अब क्या है? एडिशन है इनके बीच में। मैं इनके आगे का नंबर जो है अप्लाई नहीं करूंगी, मैं सिर्फ पीछे यूनिट डिजिट का नंबर अप्लाई करूंगी। तो क्या आ रहा है? 6 + 4 10, 10 + 5 15, और 15 में से लास्ट का नंबर क्या है? 5। तो देखो आंसर में कहां पर 15 में लास्ट में 5 है? यहाँ पर। मतलब 1205 आपका क्या है? आंसर है आखिर में जाकर। बड़े ही कुछ सेकंड्स में आप इजीली अपना बड़ी से बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ये उसकी छोटी सी झलक थी आपके लिए
कि आपने किस तरह सॉल्यूशन करना है। कोई जरूरत नहीं है पूरी, मैंने पिछली बार भी बोर्ड मास का जब करवाया था टॉपिक तो उसमें बोला था कि पूरी इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। जल्दी का मतलब ये नहीं कि आप गलत करो, जल्दी का मतलब ये है कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी जल्दी करो। और ये जो बेसिक चीजें जो बचपन में पढ़ी हैं, जो स्कूल डेज में हमें पढ़ाई गई हैं मैथ्स में, हमें उसे भूलना नहीं, हमें उसे रिवाइज करते रहना है। रीजन, जब उसे रिवाइज करेंगे, जब उसे याद में रखेंगे, मेमोरी में रखेंगे, तभी जाकर आज के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो पाएंगे। एंड आप अभी रिसेंटली एग्जाम आ रहा है सीजीएल का, सीजीएल के एडमिट कार्ड्स बाहर आ गए हैं, तो उसी सीजीएल के एग्जाम में आपको इस कैलकुलेशंस की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, बड़े सिंपल सा काम किया गया है। 45 का होल स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क्स होल स्क्वायर प्लस 257, विच मीन्स कि आपको एक इक्वेशन दी गई जिसमें आपको स्क्वेयरिंग से आपको क्वेश्चन निकालना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बताया, उसी प्लेस वैल्यू को हम फिर से अप्लाई करने वाले। कैसे? देखो यहाँ पर 4 और 5 यूनिट डिजिट पर ये वंस और ये टेंस, तो वंस के प्लेस पर जो नंबर है उसका स्क्वायर क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है 25। सिर्फ इसमें से ले लो 5, सिर्फ और सिर्फ 5। नेक्स्ट 21 में से यूनिट डिजिट पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, तो 1 लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन मार्क को एज इट इज रहने देते हैं। 257, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप लेंगे यूनिट डिजिट 7। ये आपका आंसर आ रहा है। अब देखिए 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 होता है, ये आपको क्लैरिटी है। बट 7 इधर आएगा तो माइनस होगा, जाहिर है माइनस होने वाला है ये। बट क्या आप इसे ऐसे एज इट इज माइनस कर देंगे? द आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकते जी? बड़े सिंपल है। 45 एक बहुत बड़ा नंबर है, उसका होल स्क्वायर जो है वो ऑब्वियसली बड़ा होगा नंबर। 21 भी अपने आप में एक बड़ा नंबर है, उसका भी होल स्क्वायर बड़ा होगा। तो जब दो बड़े नंबर्स का होल स्क्वायर का एडिशन करेंगे तो जाहिर है नंबर बड़ा आएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25 का ही जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, विच मीन 625 ऑलरेडी 257 से बड़ा है। अगर ये पूरे नंबर बाहर इधर की तरफ आता, शिफ्ट करता, तो ऑब्वियसली माइनस जब होता तो नेगेटिव आंसर तो नहीं आने वाला था। इसी वजह से हम यहाँ क्या करने वाले हैं, 16 को एक ऑलरेडी कैरी दे देंगे। कैरी मतलब ये जो नंबर है 1, इसे हम कैरी मान के चल रहे हैं, ये सोचकर कि यहाँ पर जितना मर्जी बड़ा नंबर होता, एट द एंड वो माइनस जब वापस आता इस तरफ तो 16 में से ही माइनस होता, 26 में से तो नहीं होता। 16 ही लेके चलते ना एट द एंड हम, तो हम 16 ही लेके चलेंगे। 16 माइनस 7 कितना होता है जी? 9 होता है। तो 9, तो ऑब्वियसली बात यहाँ पर आ जाती है कि 9 जो है वो एक होल स्क्वायर है। तो 9 का होल स्क्वायर कैसे बनता है? देखो 9 के होल स्क्वायर के लिए आपको ऑलरेडी अगर 3 into 3 करेंगे तो 9 आता है, ये तो चीज याद है। बट एक और ऐसा नंबर है जिसका 9 आंसर बनता है, कौन सा है वो? 7 7 49। तो 49 में भी जो यूनिट डिजिट नंबर है वो 9 है, विच मीन्स इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। और हमने जो 9 रखा है वो 9 क्या है कि इस क्वेश्चन मार्क के बड़े से नंबर में ये यूनिट डिजिट पे जो नंबर आने वाला है वो 9 है। यूनिट डिजिट पर जो नंबर आएगा वो 9 आया है, बाकी नंबर नहीं आए हैं हमारे पास। इसी वजह से हमने सिर्फ वो 2 नंबर लिए हैं जिनका स्क्वायर 9 बने लास्ट में यूनिट डिजिट पर। 3 3 9 और 7 7 49, दोनों में 9 लास्ट में आ रहा है। तो देखिए आपका आंसर कहां पर आ रहा है, जहां पर आपको मिलता है किन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको 9 मिलता है। यहां पर लास्ट में यूनिट में कहीं 3 है? नहीं है जी, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या 7 है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ यहाँ है, तो 47 आपका आंसर बनता है। इस तरह से आप एक बड़ी इक्वेशन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा प्रॉब्लम में आए कि यार इतनी बड़ी नंबर है, उसको मैं कैसे इसको स्क्वेयरिंग करूं, क्यूबिंग करूं। बहुत सिंपल है। अगर आपको लास्ट के
नंबर का भी स्क्वायरिंग क्यूबिंग आता है ना, तो आंसर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। और सीजे का भी एग्जाम आने वाला है, उसमें तो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बताया है? क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 17 का होल स्क्वायर माइनस 14 का होल क्यूब प्लस 56 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर स्क्वायरिंग और क्यूबिंग का काम दिया गया है। बड़ा ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। 2, 11, 205, 192, 227। इस क्वेश्चन में इतने आंसर्स, 4 आंसर्स आपको दे रखे हैं, 4 में से 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक आंसर होगा आपका। तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ RHS को सॉल्व, ठीक है? क्या सॉल्व कर रहे हैं हम? RHS को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे। 17 का स्क्वायर, अब मेरे पास ये 17 इतना बड़ा नंबर है, मैं इतने बड़े नंबर को अगर इसका स्क्वायरिंग निकालने लगी या फिर इसका याद करके लिखने लगी तो बहुत टाइम निकलेगा। इसलिए सिंपल यूनिट डिजिट मेथड को लेंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। उस 49 में से भी 9 हम यूज करेंगे। नेक्स्ट 49 के बाद अब आ जाते हैं 14 के क्यूब की तरफ। तो 4 का क्यूब अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 का क्यूब। 4 का क्या क्यूब होता है? 4 1 जा 4 होता है, और 4 के बाद 4 स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 का क्यूब होता है 64। तो 64 में से आप क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ 4 अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 56। 56 का निकालने की जरूरत नहीं है जी, सिर्फ और सिर्फ 6 का स्क्वायर निकालेंगे जो है 36, और उसमें से क्या लिखेंगे आप? 6। इस तरह से आपके पास 3 नंबर आ गए। इन 3 नंबर को आप यूज करेंगे। पहले 17 का स्क्वायर में क्या था? 9 माइनस क्या है? 4 प्लस क्या है? 6। इनका आंसर क्या आया? 2, और इसका आंसर क्या आया? 9। इतना क्लियर है? देखिए इधर आपके पास आंसर आ गया 11 आ गया, विच मीन्स कि आपका यूनिट डिजिट क्या है? लास्ट में 1 है। तो अब आपको बताना है कि ये 1 जो है किसके साथ 1 जो है वो आंसर कब आता है? क्योंकि आपके पास LHS में एक आंसर है जिसमें लिखा गया है x मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका एंड का नंबर 1 हो। अब देखो 3 का टेबल याद करो। 3 के टेबल के अंदर आप अगर याद करेंगे तो 3 7 21 होता है। तो 21 मीन्स कि यूनिट डिजिट नंबर क्या है? 1 है। तो अगर 3 7 आपका 21 होता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। विच मीन्स कि आपका जो यहाँ आंसर आएगा वो आंसर के लास्ट में क्या होना चाहिए? नंबर 7 होना चाहिए। बाकी आगे का कुछ भी नंबर हो सकता है, लास्ट में क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 7 होना चाहिए। तो आपने देखना है कि ऊपर के जितने भी नंबर हैं इनमें लास्ट में 7 है कहाँ? इस लास्ट के पार्ट में है 227 में। तो यहाँ पर आंसर आएगा 227। 227 आपका आंसर है। इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जाकर आपका आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा, क्योंकि 3 7 21 होता है। तो 2 कैरी हो जाएगा, 1 पीछे रह जाएगा यूनिट डिजिट में। आपको इस मेथड से ही अपना आंसर इजी लगने लगेगा, कुछ सेकंड्स में आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आपको थर्ड क्वेश्चन तक क्लियर हुआ कि किस तरह से आपने यूनिट डिजिट निकालने हैं? आई होप हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो हमारे पास अभी एक और क्वेश्चन है, हम और क्वेश्चंस करते हैं ट्राई। हमारे पास क्या है? लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन की क्यों मैं ऐसे बात करना चाह रही हूँ? क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो नंबर की पूरी इक्वेशन दी है ना, ये इक्वेशन जो है बहुत बड़ी दे रखी है, और देखो ऑप्शंस भी कितने बड़े बड़े हैं। सीजीएल पेपर में करने जाएंगे ऐसा क्वेश्चन या किसी और एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में, तो कितनी ज्यादा हमें मेहनत लगेगी, हमारा कितना टाइम इसमें जाएगा। और एक क्वेश्चन में इतना टाइम अगर हम लगाने वाले हैं, ज्यादा टाइम, तो बाकी क्वेश्चंस कब करेंगे? अभी रीजनिंग भी इसमें करेंगे हम, क्वांट के कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, इंग्लिश भी आएगा, या फिर स्टेट एग्जाम में तो स्टेट लैंग्वेज का क्वेश्चंस भी आएंगे। तो वो कब ट्राई करेंगे अगर हम इन क्वेश्चंस पे इतना ज्यादा टाइम लगाने वाले? तो इसीलिए यूनिट डिजिट मेथड करेंगे। इस मेथड में क्या है, देखो ध्यान से देखना, 105% लिखा है ऑफ 2300। परसेंटेज के 2 जीरो ऑलरेडी कट कर दो इनसे, इतना पार्ट क्लियर। अब इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 कितना?
सॉरी 5 3 से कितना होता है 15 होता है, बस एक ही नंबर यूज करना 5, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन में अब बड़ा सा नंबर दे रखा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट का यूनिट डिजिट नंबर अप्लाई करो। क्या है लास्ट की यूनिट डिजिट नंबर 5 और 4, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आता है 20। 20 में सिर्फ 0 ले लो और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं 481 डिवाइड बाय 13 पर। अब इसमें देखिए 3 का कौन सा ऐसा नंबर होता है, लास्ट यूनिट डिजिट की बात कर रही हूँ, कौन सा ऐसा नंबर होता है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में नंबर जो है 1 आ जाए उसके यूनिट डिजिट में। 3 से सबसे इजी है, 3 से मल्टीप्लाई सिर्फ 7 का होता है जिसमें 21 आता है, मतलब यूनिट डिजिट कितना है 1 है। ये क्लियर हो गया पार्ट। अब इसमें और आप क्या कर सकते हैं, इसमें और ये कर सकते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि 13 के टेबल में 13 का टेबल इतना तो पता होना चाहिए, 13 के टेबल में 48 तो बिल्कुल नहीं आता है, तो उसका कॉमन जो उससे छोटा नंबर है वो क्या है 39 मतलब 13 3s are 39, तो 3 एक नंबर बनता है आपका, और क्या बनता है 7 पीछे के लिए, है ना, तो 1 क्लियर हो जाएगा। इस हिसाब से आपको क्या बनता है 37 बनता है। तो इसको सॉल्व करने के टाइम पर आपके पास ये नंबर आ जाएगा। अब देखो आपके 3 पार्ट्स थे, 3 में से एक पे प्लस है, एक पे माइनस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, इसका 7 ले रही हूँ, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो 5 - 7। अब जाहिर है कि इस छोटे में से बड़े नंबर को अगर आप माइनस करते हैं तो नेगेटिव आंसर तो नहीं आएगा, क्या कहीं नेगेटिव तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप इसे कैरी करेंगे जिस तरह से आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करने के बाद जाहिर है बड़ा नंबर ही आया होगा, तो बड़ा नंबर आया होगा तो मतलब यहाँ 1 तो आप देख सकते हैं, 15 - 7 कितना आंसर बनता है जी, बहुत इजीली 8 आंसर बन जाता है। 8 आ गया। अब आपको ये पता चल चुका है कि यूनिट मेथड के अंदर जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जाकर आपका ये एक आंसर बनेगा, मतलब आंसर बहुत बड़ा होगा बट पीछे यूनिट डिजिट में सिर्फ 8 होगा। तो देखो यहाँ कहीं 8 दिखा है, यहाँ तो 2 है, ये तो नहीं है, यहाँ 5 है, ये भी नहीं है, यहाँ 6 है, ये भी नहीं है, और यहाँ क्या है 8 है, ये आपका आंसर बनता है। इस तरह से यूनिट डिजिट मेथड की क्वेश्चंस आपने करनी है ट्राई, जितनी मर्जी बड़ी इक्वेशन हो आपने बस और सिर्फ यूनिट नंबर्स का ही आंसर्स निकालना है, सो दैट आपका इक्वेशन जितना भी बड़ा हो वो इजीली सॉल्व हो जाए, टाइम भी कम लगे, और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें भी बहुत टाइम कम लगे आपका, सो दैट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए और कम समय लगे उन सब क्वेश्चंस में। मेरी इसी तरह आने वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर तो जरूर करिएगा, बट साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल यंग विंग्स अकेडमी।